स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझ लिया था। और अब आखिरी पॉइंट जो अपने को यहाँ पर समझना है, वो एक टॉपिक रह गया था हमारा, वो हमको देखना है। जैसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ रहे थे, तो 4 एलिमेंट्स हमारे पास है डायरेक्टिंग के अंदर: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। चारों अपन ने देख लिया। तो इसमें मोटिवेशन देख लिया, कम्युनिकेशन देख लिया और लीडरशिप देख लिया। सुपरविजन का कंटेंट रह गया था, वो अब अपन लास्ट लेक्चर में आज अपन देख रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। सब लोग रेडी हो तो हम शुरू करें? बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है सुपरविजन क्या होता है। ठीक है, देखो अब आपको इस पर्टिकुलर सीन में भी दिख रहा होगा कि एक जो बॉस है, जो लीडर भी बोल सकते हो, वो इन सब लोगों को, ये जो काम कर रहे हैं उनको देख रहा है, नोट डाउन कर रहा है। आप लोग मैचेस भी देखते हो, आईपीएल भी देखते हो, क्रिकेट भी देखते हो। आपने देखा होगा जो कोचेस हैं वो आजकल एक डायरी मेंटेन करते हैं और वो उसमें लिखते रहते हैं। वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं कि कौन बंदा कैसा काम कर रहा है, कौन बंदा किस तरीके से काम कर रहा होगा। ठीक है, तो उनका काम है उनको गाइड करना। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको बताना। ठीक है, ऑब्जर्व करना। भाई सुपरवाइज करना मतलब अपन नॉर्मली मतलब क्या समझते हैं? आप क्या कर रहे हो? आप ध्यान रख रहे हो कि किस तरह से काम हो रहा है, मॉनिटर कर रहे हो, उनको दिशा दिखा रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि एम्प्लॉयज किस तरह से काम कर रहे हैं। दैट इज नोन एज सुपरविजन। दैट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। ऑल्सो डेफिनेशन क्या है? सुपरवाइजन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना एम्प्लॉय को। कब? जब दे आर परफॉर्मिंग द जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सिंपल सा चीज़ है। ये भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इन सारे एम्प्लॉयज़ को, इन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये मॉनिटर कर रहे हैं, गाइड करेंगे अगर कहीं कोई कमियां होंगी, ऑब्जर्व कर रहे हैं इनको। तो इनसे बहुत फायदे होने वाले अपने को। अगर सुपरवाइजर नहीं हो, जैसे मैं आपको सुपरवाइज नहीं कर रहा हूँ कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो बिजनेस, तो हो सकता है कि आप लोग फिर ना पढ़ो, आप वेस्टेजेस करो, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो जब मैं हूँ ही नहीं वहाँ पर। तो उस केस में फिर आप अपने तरीके से काम करोगे, जहाँ पे वेस्टेजेस होने का खतरा हमेशा रहता ही रहता है। तो अब इस सुपरविजन का अपने को क्या देखना है? इंपॉर्टेंस। कि सुपरविजन शब्द से फायदा क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सुपरविजन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेशन में से भी हम उठा सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस इशू करने के लिए काम आता है। सुपरवाइजर होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? वो इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉयज़ को। अब टॉप लेवल वाले और मिडिल लेवल वाले तो क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस को प्लान आउट करते हैं। बट इंस्ट्रक्शन जो सुपरवाइजरी लेवल वाला होता है, वही बंदा आगे इंस्ट्रक्शंस पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा ये सुपरवाइजर कौन से लेवल पे होगा? बेसिकली एक तरह से लोअर लेवल वाला मैनेजर मान लो। ठीक है, तो जो लोअर लेवल पे मैनेजर काम कर रहा है उसको हम नहीं बोलते हैं ये सुपरवाइजर है। ठीक है, आप लेमैन के लैंग्वेज में भी बोलते हो ना कि ये सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइज करेगा। बॉस सुपरवाइज नहीं करता है, मतलब जो मेन बॉस है ना, वो सुपरवाइज कभी भी नहीं करता है। ठीक है, उसने अपना पावर क्या दे रखा होता है लोअर लेवल सुपरवाइजर को, कि बोले तुम इस साइट को सुपरवाइज कर लेना, मैं नहीं आऊंगा रोज रोज, मेरा काम नहीं है। ठीक है, तुम इस साइट को सुपरवाइज कर लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या कहता है? सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्या है? कि जो टॉप लेवल वाले ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो डाउन द लाइन लेवल तक पहुंचाने का काम किसका है? सुपरवाइजर का है। सो सबसे पहला फायदा, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं अपन किसकी? सुपरविजन की। पहली इंपॉर्टेंस, इट इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर इट मेक श्योर, कंटेंट भी देखो क्या लिखा हुआ है, सुपरवाइजर ये इंश्योर करता है कि सारे इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट हो जाने चाहिए किसको? ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को। क्योंकि टॉप लेवल और मिडिल लेवल वाला तो सिर्फ प्लान आउट करेगा उन इंस्ट्रक्शंस को, उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी, इशू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर की। और इसीलिए सुपरवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इंस्ट्रक्शंस डाउन द लाइन लेवल तक एम्प्लॉयज तक पहुंचाए जा सकें, उन तक इशू किए जा सकें। ये पहला इंपॉर्टेंस है किसका? सुपरविजन का। इसका फिर शॉर्ट ट्रिक भी अगर बाद में बनाना है तो लास्ट में अपन बना लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन बता दो। दूसरा, जब सुपरवाइजर बिल्कुल हर चीज़ पर नज़र रख रहा है कि एम्प्लॉयज़ किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंट्रोल भी अच्छे से हो पाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि जैसे ये मान लो ये सीसीटीवीज लगे हुए हैं। अब ये सीसीटीवी लगे हुए पूरे सिटी में, पर उनको कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा है। भाई बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा भी है कि अभय कमांड्स होते हैं, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास को एक सेंट्रल लोकेशन से मॉनिटर किया जाता है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ताकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, चोरी हो रही है, तो फटाफट डिटेक्ट किया जा सके वो चोर अगली लोकेशन कहाँ पहुँच रहा है और पुलिस उसके पीछे डायरेक्टली जा सके। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? अगर सुपरवाइज कोई कर रहा है किसी चीज़ को, तो उससे कंट्रोल भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है,
लगातार वो बंदा उसके ऊपर चेक रख रहा है, तो अगर कहीं भी वो जो नॉर्मल चीज़ है उससे अलग जा रहा है तो हम उस पर्टिकुलर बंदे को रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके ऊपर रेगुलरली मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, तो अगर आप कहीं भी मेरे प्लान से, मेरे इंस्ट्रक्शन से डिविएट कर रहे हो तो मैं आपको रोक दूंगा, सही करवाऊंगा, चेक करूंगा, ये आपने गड़बड़ करी, इसको सुधारना है आपको, ठीक है। तो दूसरा फायदा अगेन सिंपल है, लगातार चेकिंग होती रहेगी तो कंट्रोल भी बहुत अच्छे से लग पाएगा, फैसिलिटेट हो पाएगा, कंट्रोल हेल्प मिल पाएगी कंट्रोल लगाने में। कंटेंट आप देखोगे तो बहुत सिंपल है, वेन एवर दी वर्कर्स आर अंडर कॉन्स्टेंट, लगातार उनका सुपरविजन और मॉनिटरिंग हो रही है, स्टेप बाय स्टेप मॉनिटरिंग हो रही है, स्टेप बाय स्टेप चेक उनके ऊपर रख रहे हैं, ताकि अगर वो कहीं भी प्लान से डिविएट कर रहे हैं तो हम इमीडिएटली उनको इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकते हैं और इससे कंट्रोल इंश्योर हो पाएगा उन सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज के ऊपर। तो 2 पॉइंट कौन से हो गए, जल्दी से बोल लो सर। सबसे पहला फायदा सर सुपरविजन का, कि हम इंस्ट्रक्शंस पहुंचा पाएंगे किस तक, एम्प्लॉयज तक, और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर कंट्रोल भी कर पाएंगे सर। इससे फायदा क्या हुआ, अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो, डिविएशन नहीं होने दे पा रहे हो, उनको प्लान से दूर हटने नहीं दे पा रहे हो, तो इससे वेस्टेजेस होने का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हो तो जरा सा भी अगर वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं या गड़बड़ हो रही है तो आप रोक दोगे वहीं पर उनको। तो तीसरा फायदा क्या हुआ, व्हेन द वर्कर्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड, लगातार अगर आप उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, देन दे ऑलवेज विल यूज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और इससे वेस्टेजेस भी कम हो जाएंगे। अब एक फ़ायदा और समझो इसका, जब लगातार कोई बंदा मॉनिटर कर रहा है आपको, आपको गाइड कर रहा है, तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से काम करोगे, आप बिल्कुल गैर डिसिप्लिन तरीके से या अपने हिसाब से काम नहीं करोगे, बिल्कुल मेंटेन रहेगा क्या वहाँ पर, डिसिप्लिन। बिल्कुल अगर कोई भी गड़बड़ करोगे तो डांटेंगे, जैसे ये देखो मस्त डायग्राम लिया मैंने, ये डांट रहे, अगर आपके पापा आपको डांटते अगर आप इनडिसिप्लिन दिखाते हो, या आपके टीचर्स आपको डांटते अगर आपको इनडिसिप्लिन दिखाते हो, क्यों, क्योंकि वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, वो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, गलती है वहीं रोक देंगे, वहीं डिसिप्लिन लेकर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, काम बहुत सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से होने वाला है, ठीक है ना, समझ गए ना, फाइन। सो क्या लिखा है, स्ट्रिक्ट अगर सुपरविजन हुआ, गाइडेंस मिलती रहेगी सुपरवाइजर की अगर, तो एम्प्लॉयज एंकरेज होंगे और वो वर्क करेंगे किसमें, डिसिप्लिन तरीके से वो काम करेंगे। तो 4 तो हो गए बच्चों अपने, ठीक है, वापस समझ लो कौन कौन से, चारों कनेक्टेड भी याद कर सकते हो सर। पहला ये है क्या, कि सर इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉय तक आसानी से पहुंच जाते हैं अगर सुपरवाइजर होता है तो। जब इंस्ट्रक्शन आसानी से पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो हम उनके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं, कि अगर वो कहीं भी डिविएट कर रहे हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल अगर कर रहे हो तो वेस्टेजेस नहीं हो रहे, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, और काम बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से हो रहा है, फाइन। अच्छा, एक फायदा और सुपरविजन का, कि एम्प्लॉयज जो है ना, एम्प्लॉयज वो अपनी बात किसको रखेंगे, उनको अगर फीडबैक देना होगा तो वो किसको देंगे, सुपरवाइजर को। अगर सुपरवाइजर होगा ही नहीं तो वो अपनी फीडबैक अगर बॉस को देने जाएंगे, एक तो पहली बात तो बॉस को डायरेक्टली पहुंचाना बहुत मुश्किल है, स्केलर चेन चलता है। दूसरा, वो बॉस को बताने से डरेंगे, क्योंकि उनको डर है कि बॉस उन्हीं को डांटेगा, फिर जो टॉप लेवल वाला बंदा है वो उन्हीं को डांट देगा कि तुमने ढंग से काम नहीं किया। सुपरवाइजर एक तरह से क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक है, वो डायरेक्टली बात कर रहा है सबऑर्डिनेट से। तो अगर कोई सबऑर्डिनेट को कोई फीडबैक देना है तो बेस्ट व्यक्ति कौन है जिसको वो फीडबैक दे सकते हैं, वो है सुपरवाइजर। सो सुपरविजन का एक बड़ा फायदा और है, या क्या, फीडबैक का फायदा। क्या लिखा है, सुपरवाइजर्स आर डायरेक्टली डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट्स, सो दे आर द बेस्ट पर्सन्स टू गिव द फीडबैक ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। भाई सुपरवाइजर तक एम्प्लॉयज ने अपना फीडबैक पहुंचा दिया, अब सुपरवाइजर अपना फीडबैक किसको पहुंचाएगा, टॉप लेवल वाले को, रिपोर्ट देगा। सो दे विल गिव द रिपोर्ट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एवरी वर्कर विच विल बिकम द बेस फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय। और उसकी रिपोर्ट, उस सुपरवाइजर की रिपोर्ट को फिर ऊपर टॉप लेवल वाला ध्यान देगा, और उसके हिसाब से फिर प्रमोशन किसको देना है। भाई सुपरवाइजर ने लिखा ये एक्स एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वाई थोड़ा सा लेजी है, ठीक है, क्योंकि मैं उनको डायरेक्टली देख रहा हूँ। अब टॉप लेवल वाला एक्स को प्रमोशन देगा, वाई को थोड़ा सा उसके हिसाब से प्रमोट करेगा, या उसको डांटेगा कि भैया आपको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी रिपोर्ट में ऐसा आया, ठीक है। सो द सुपरवाइजर गिव्स द फीडबैक रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स, अगर कोई दिक्कत है, ग्रीवियंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं सबऑर्डिनेट्स को, तो वो सुपरवाइजर के थ्रू ऊपर तक जाती है। मतलब चेन ऑफ कमांड अपनी पता ही है आपको, स्केलर चेन, कि ये जो टॉप लेवल वाला बंदा है, ठीक है, ये सुपरवाइजर लेवल वाला, और ये मान लो एम्प्लॉयज है ना, तो एम्प्लॉय अपनी बात इसको रखेगा, और ये अपनी बात, ये इनकी बात, सबकी बात जो है ये टॉप लेवल या मिडिल लेवल तक पहुंचाएगा, ठीक है, फाइन। तो ये सुपरवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहीं से फीडबैक मिल पाता है टॉप लेवल वाले को, ठीक है। 5 फायदे। छठा फायदा अगेन ईजी फायदा, इंप्रूव्स कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव होता है इस पर्टिकुलर सुपरविजन से? भाई मैं सारी इंस्ट्रक्शंस उनको इशू करूँगा, फिर उनको समझाऊंगा देखो इस तरह से काम करना है, ठीक है, फिर मैं एक तरह से मीडिएटर, वापस वो मुझे बात पहुंचाएंगे, ठीक है, मैं वापस बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा। तो एक तरह से हमारे यहाँ सुपरवाइजर के होने से कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन इशू करता है, ऑर्डर इशू करता है सबऑर्डिनेट्स को, और वो इंश्योर करता है, सुपरवाइजर इंश्योर करता है कि ये इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स क्लियर हो जाएं किसको, सारे मेंबर्स को। अगला पॉइंट एक और इसी में लिखा है, वाइल प्लेइंग द रोल ऑफ अ लिंकिंग पिन और मीडिएटर, मैंने अभी बोला आपको मीडिएटर का काम कर रहा है सुपरवाइजर, ठीक है। तो सुपरवाइजर ट्राइज टू रिमूव द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट as he passes on the complaints and problems of subordinate to superiors and instruction of superior to subordinate। अभी जैसे ऊपर वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया, ये सुपरवाइजर एक तरह से मीडिएटर है, ठीक है, जो टॉप लेवल की जो इश्यूज हैं, मिडिल लेवल के जो इश्यूज हैं, वो सुपरवाइजरी लेवल तक आते हैं, और सुपरवाइजरी लेवल अपने ये इंस्ट्रक्शन जो टॉप लेवल वाले ने दिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को पहुंचाता है। ऐसे ही वापस सबऑर्डिनेट अपनी प्रॉब्लम सुपरवाइजर को बताते हैं और सुपरवाइजर वो प्रॉब्लम वापस टॉप लेवल तक बात पहुंचाता है। तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन चैनल है, बहुत स्मूथ इंस्ट्रक्शन इशू है, बहुत स्मूथ फीडबैक हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं कि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया, फीडबैक बहुत अच्छे से मिल रहा है, और इसी से एक फ़ायदा और क्या, इम्प्रूव्स मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखो सुपरवाइजर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ की बातें सुनता है, फिर अच्छा परफॉर्मेंस वाले को आगे रिपोर्ट करता है कि देखो इसको बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको अपने को प्रमोट करना है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को जब वो गाइड करता है सुपरवाइजर, तो भी वो इनको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है, कि अपने को बहुत अच्छे से काम करना है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। सो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है ना वो खुश रहते हैं, उनमें मोटिवेशन लेवल भी हाई रहता है कि हमारी बात को सुना जा रहा है। अदरवाइज क्या होता है, सुपरविजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, सुपरवाइजर नहीं होता, तो सीधे टॉप लेवल तक आधी बातें तो पहुँचती नहीं, आपकी बात कोई सुनता ही नहीं, तो आप अपने आप ही आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता। तो फायदा नंबर 7, इंप्रूव्स मोटिवेशन। क्या लॉजिक है इसके अंदर? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्या लिखा है कि द रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर इज वेरी गुड इंसेंटिव टू इंप्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, because while guiding the employee the supervisor encourages the subordinates to perform to their best capacity। मतलब सुपरवाइजर एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेंटिव का काम करता है, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन लेवल के लिए। क्योंकि देखो जैसे आप हो, अब आपके बीच में मैं हूं और फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल है, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको प्रिंसिपल को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी तो इतना आसान नहीं होता है, प्लस आपको भी डर लगता है यार क्या मैं अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे थ्रू अगर आप पहुंचाने की कोशिश करोगे तो दैट वुड बी वेरी इजी, राइट, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेंटेन ग्रुप यूनिटी। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा का लॉजिक यहां पर आता ही है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर सारे एम्प्लॉयज को साथ में लेके चलने की कोशिश करेगा, तो सुपरवाइजर प्लेज अ वेरी की रोल इन मेंटेनिंग द ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम, एंड ही विल मेंटेन हार्मनी अमंग द वर्कर्स बाय सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट। आपस में मान लो झगड़ भी रहे हैं तो वो डिस्प्यूट सेटल करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये है सुपरविजन के क्या इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट। उसके बाद मोटिवेशन तो अपन पढ़ ही चुके हैं, तो मतलब मैं आपको फटाफट से इसकी ट्रिक बता देता हूं कि क्या ट्रिक अपने पास है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट अपन ने ये पढ़ा था, ठीक है, फाइन। इंस्ट्रक्शन के बाद अपन ने ये पढ़ा था कि यहां पर हमारे पास जो हम लोग डील कर रहे हैं, देख लो सारे पॉइंट वापस देख लो, कंट्रोल फैसिलिटेट आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो सी वर्ड यहां लिख लेंगे अपन नीचे, है ना। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, डिसिप्लिन, फीडबैक, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और ग्रुप यूनिटी। मतलब हम टोटल पॉइंट्स को देखें अगर, सो इंस्ट्रक्शन इशू करना, कंट्रोल वाला पॉइंट आ गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर आपका डिसिप्लिन वाला पॉइंट एक था ही था, ठीक है, फाइन, ओके। फीडबैक वाला पॉइंट उसके बाद आ गया था आपका, ओके, फाइन। उसके बाद अपन ने ये देखा ये वाला पॉइंट, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सो कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड ग्रुप यूनिटी, ओके। अब इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दे लेता हूं मैं ताकि आपको वर्डिंग सारी याद हो जाए। COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी, FCMG यहाँ लिखा है, अपन उसको FMCG कर सकते हैं। FMCG गुड्स मतलब ये सारे जो शैम्पूज हो गए, सोप्स हो गए, FMCG गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। और आई पे अपन इंस्ट्रक्शन रहने देते हैं, और इसका तरीका बहुत सिंपल है कि जब भी आप कोई गुड्स, FMCG गुड्स
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले आप उसमें इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, क्या पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन, और उसमें अगर COD ऑप्शन हो तो COD ऑप्शन ले लेना, है ना। ये हो गई आपकी छोटी सी कहानी ख़त्म। क्या हो गया, FMCG गुड्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, दिवाली पे ऑर्डर करते ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि उसमें क्या है, कितने रिटर्नेबल है कि नहीं है, और फिर COD ऑर्डर करना, ऑनलाइन पेमेंट पहले मत करना, ताकि आप देख सको कि वही माल आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब याद करने का तरीका, F पे क्या आया, F पे कौन सा पॉइंट आया, फीडबैक, इजी। M पे मोटिवेशन, फाइन। C पे कम्युनिकेशन, G पे कौन सा आ गया, G पे लास्ट वाला ग्रुप वाला, इंस्ट्रक्शन सीधे ही ले लिया अपन ने। C पे वापस कंट्रोल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और डिसिप्लिन। ये आपका सारे के सारे आठों के आठों सुपरविजन के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। क्लियर। तो इसके साथ अब अपना फाइनली क्या खत्म होता है, ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो कंट्रोलिंग है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे अहेड।